विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ते भटकाने के लिए। संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। दोस्तों, मैं आर एस राय सर आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मंजिल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग 10th के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम बारीकियों से सॉल्व करेंगे और 5 से 4 क्वेश्चन टोटल है। ये 5 से 4 क्वेश्चन आप अगर अच्छी तरह से इसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार देख लेते हैं, 5 बार बना लेते हैं, अच्छी तरह से चीज़ों को समझ जाते हैं, तो आपका 100 में 100 कोई लाने से नहीं रोक सकता है। ठीक है। और भी जितना भी मटेरियल है आप जितना पढ़े हैं उसको पढ़िए, लेकिन इस पर भी विशेष ध्यान दीजिए। इसमें ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको बिहार बोर्ड सेट करता है और आपको गुमराह करता है। ठीक है, ऑप्शन से ही गुमराह कर देता है। या कभी कभी होता है क्या कि आप क्वेश्चन जानते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने के बाद भी आप गलत कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे प्रश्न इसमें मिलेंगे आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो है एक्सरसाइज है वास्तविक संख्या रियल नंबर, जिसमें 48 क्वेश्चन है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 6/15 का दशमलव प्रसार है। ऑप्शन है शांत है, अशांत है, आवर्ती है, इनमें से कोई नहीं है। शांत है, अशांत है, आवर्ती है, इनमें से कोई नहीं है। स्क्रीन पर दिखता होगा आपको। ठीक है, तो देखिए सबको सॉल्व करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, ठीक है, 6/15 का दशमलव प्रसार शांत है। शांत होने के लिए ये हर है, अंश है, ये हर है, ये अंश है, इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। ठीक है, तो दशमलव प्रसार शांत होने के लिए कंडीशन होता है कि अगर कोई क्वेश्चन p/q के रूप में रहे, अगर कोई क्वेश्चन p/q के रूप में रहे, जब p/q के रूप में रहेगा तो q का गुणनखंड, इसका फैक्टर देखते हैं कि 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप में है या नहीं। अगर इसका फैक्टर 2 के पावर m 5 के पावर n में रहे तो बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर ऐसा नहीं मिलता है तो शांत नहीं होगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर ये दशमलव प्रसार शांत होता है, ये फैक्टर में रहता है और इसमें ऊपर भी कुछ टर्म कॉमन दिखता है, तो दोनों को कटा भी सकते हैं। ठीक है, तो इसको 6/15 है, तो इसको कटने वाला है तो कटा भी सकते हैं। 3 दूना के 6 और 3 पचे 15, तो 2/5। अब इस पर ध्यान दीजिए, 2 जब 5 आए बाबू, तो 2/5 5 है यहाँ पे। समझिए कि यहाँ पे 2 के पावर 0 छुपा हुआ है। यहाँ कंडीशन, इस कंडीशन में ये भी पूर्णांक होता है, ये भी पूर्णांक होता है, और ये भी क्या होता है, पूर्णांक होता है। तो आपको पता है कि पूर्णांक जो है 3 प्रकार का होता है, एक जीरो पूर्णांक, एक प्लस, एक माइनस, ऐसे पूर्णांक होते हैं। ठीक है, तो पूर्णांक ये 2 के पावर 0 भी एक क्या है, पूर्णांक है। तो इसको आप कह सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक, अब देखिए, ये तो आप समझ गए दशमलव प्रसार शांत है। तो दशमलव प्रसार शांत होगा तो दशमलव के कितने स्थान के बाद जाकर शांत होगा, ये भी प्रश्न आपसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3/2 के पावर 5, 5 के पावर 2 आ गया। तो आप देखिएगा इसमें और इसमें, ये दोनों में कौन ज्यादा है, तो 5 के पावर में देखेंगे कौन ज्यादा है। 5 है तो ये दशमलव के 5 स्थानों के बाद जाकर के शांत हो जाएगा। ठीक है, दशमलव के 5 स्थानों के बाद जाकर बिल्कुल शांत होगा। ठीक है, समझे बात को। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन चलता है। √3 है, पहला ऑप्शन है परमेय संख्या, दूसरा अपरमेय संख्या, तीसरा भिन्न संख्या और चौथा पूर्णांक। यानी चारों ऑप्शन में कौन सही होगा, कौन ज्यादा सही होगा, उसी को हम लोग को पकड़ना है। ठीक है, तो देखिए आप जानते हैं कि ये जो है ना बाबू, ये इसको बोलते हैं परमेय संख्या, इसको परमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, एक बात समझिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं अगर आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। और ये जितना भी क्वेश्चन है, ठीक है, सबको देखना होगा
इस पर एक पर हम 4-4 क्वेश्चन बनाएंगे, आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, वाकिफ हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, आप एक थ्योरम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, दो टर्म आएगा, एक परिमेय आएगा एक अपरिमेय आएगा। अगर दोनों को भाग देते हैं, गुणा करते हैं, घटाते हैं, जोड़ते हैं, तो हमेशा वो जो है अपरिमेय ही संख्या देगा, याद रखिएगा। यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का घटाव ये जो है अपरिमेय ही संख्या होगा, ये घटाएंगे तो ठीक है। और यही गुणा करेंगे, 4√3 से गुणा करेंगे तो देखिए 4√3 मिला, तो इसको भी कहेंगे क्या, अपरिमेय संख्या ही कहेंगे। अब बाबू ये अगर ये भाग देते हैं, 4/√3 कर देते हैं, तो इसको भी क्या कहिएगा, इसको भी कहिएगा क्या, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, अपरिमेय ही संख्या होगा। ठीक, या भाग गुणा भाग जोड़ घटाव कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो आप समझेंगे क्या कि अपरिमेय ही संख्या देगा। 3 नंबर क्वेश्चन जो है ऑप्शन से बनेगा, बाय द ऑप्शन। ऑप्शन पर भी फोकस कीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन जो होता है ना, प्रेजेंट माइंड अगर रखते हैं आप, तो प्रेजेंट माइंड ये ना कि एग्जाम में बैठे हैं और कहीं दूसरी जगह का बात सोच रहे हैं, इधर उधर का बात सोच रहे हैं, तो ऐसा नहीं कीजिएगा। ऐसे अगर ऐसा करने से आप 1-2 प्रश्न छोड़कर चले आएंगे, या वो क्वेश्चन जो है आप जानते हैं, बनाते हैं, फिर भी गलत करके चले आएंगे थोड़ी सी गलती के लिए। ठीक है, तो इस पर भी विशेष आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो 3 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन से बनेगा। करेंगे निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या पहला ऑप्शन है, पहला 36/64 है, स्क्रीन पर दिखता होगा आपको। 36 का वर्गमूल जो है 6 होता है, 64 का 8 होता है, तो ये परिमेय हुआ। ठीक है, बी नंबर 1/81, 1/81, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 81 का वर्गमूल 9 होता है। ठीक, अब देखिए सी नंबर 3/5, तो 3/5 है बाबू, तो ये तो इसका वर्गमूल निकलेगा ही नहीं, तो यही जो है अपरिमेय संख्या होगा। ये 9 -9/√49 हुआ। ठीक है, तो 9 का -9 ही लिखेंगे, 49 का वर्गमूल 7, तो ये परिमेय हुआ, ये परिमेय हुआ, ये परिमेय हुआ, ये परिमेय हुआ, ये क्या हुआ, परिमेय। तो ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट आंसर। 4 नंबर जो है ना, अभाज्य संख्या, जितना भी संख्या है, जितना भी संख्या है ना, सभी संख्या को आप याद कर लीजिएगा। पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, अभाज्य संख्या, जितने भी संख्या है, किसी प्रकार जितना भी संख्या आप जानते हैं, पूर्णांक हुआ, ठीक है, परिमेय अपरिमेय, जितने भी संख्या, अगर संख्या पर कमांड कर लेते हैं तो 2 या 3 प्रश्न आपको संख्या से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि देखिए स्क्रीन पर देख लीजिए आप, कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है कि जो स्वयं से कटे और उसका गुणनखंड एक से ज्यादा गुणनखंड ना हो। ठीक है, तो जो स्वयं से कटे, आप देखिएगा ये स्वयं से कटेगा, ये 6 जो स्वयं से नहीं कटेगा, कोई दूसरा भी कटा देगा। ठीक है, 6 को 2 भी कटा देगा, 3 भी कटा देगा, स्वयं 6 भी कटा देगा, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, और ये देखिए 9, इसका भी फैक्टर निकल जाएगा, अब 5 3 15 इसका फैक्टर निकल जाएगा, बट इसका फैक्टर नहीं निकलेगा, तो ये ऑप्शन नंबर डी फॉर डग होगा। ठीक है, तो इसी तरह से देखिए 5 नंबर क्वेश्चन के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच, देखिए बाबू 2 परिमेय संख्या लेंगे ना, तो उसके बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। कितना परिमेय संख्या होती है आप काउंट नहीं कर सकते हैं, तो याद कर लीजिएगा कि 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो 5 नंबर में होगा अनंत। ठीक है, अनंत यानी कि डी नंबर, डी फॉर डॉग। फिर आ गया ये देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि 11/15 का दशमलव प्रसार होता है, यानी कि 11/15 का दशमलव प्रसार होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 11 15 है, तो इस 15 को फैक्टर कीजिएगा, 3 × 5 होगा। 3 × 5 मिला, लेकिन इसमें चाहिए कि ये 3 × 5 के साथ साथ 2 होना चाहिए, लेकिन 3 नहीं होना चाहिए, यानी नीचे
यानी कि नीचे वाला टर्म जो होगा 2 और 5 के गुणनखंड में होगा, तभी जा करके ये शांत होगा, अन्यथा शांत नहीं होगा। तो इसका 6 नंबर का आंसर जो होगा अशांत होगा, यानी B4 बॉल। ठीक है, B4 क्या होगा? बॉल। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? ध्यान दीजिए, कौन अपरिमेय संख्या है? 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या यानी कि 64 है। ऑप्शन नंबर ए में 64/36 है, 64 का वर्गमूल 8/6 होगा। ठीक है, और बी नंबर में ए नंबर हुआ, अब बी नंबर में क्या हुआ बाबू? 9 हुआ। सी नंबर में 2.5, इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है। तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, तो यही अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 49 को आप 49/9 है तो 7/3 कह सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो C4 कैट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए ठीक, 8 नंबर √2 है। 8 नंबर बहुत आसान है, √2 है। तो √2 कैसी संख्या है? परिमेय है, अपरिमेय है, कुछ भी नहीं है, यानी कि अपरिमेय है। यानी रूट में रहते हुए उसका वर्गमूल अगर नहीं निकलता है तो बोलेंगे अपरिमेय। अगर रूट में रहता है और उसका वर्गमूल निकल जाता है तो बोलते हैं क्या है? कि परिमेय संख्या है। ओके, अब देखिए 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा, चलिए इसको भी देख लेते हैं। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा। अभाज्य संख्या, एक बात और जान लीजिए, दो जो टर्म है ना, दो, ओनली दो, सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, तो इसको बोला जाता है सम अभाज्य। इस बात पर ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, एक बारीकियों से ये वीडियो के जो है ना, इसको आप सुनिएगा और बातों पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जितना आप सुन लीजिएगा, अच्छी तरह से सुन लीजिएगा, तो बहुत सारा क्वेश्चन सुने सुनाई आपके एग्जाम में आ जाएंगे। ठीक है, तो दो जो है ना, सम भी है और अभाज्य भी है। दो, ओनली दो ऐसा संख्या है, सम भी है, अभाज्य भी है। तो कह रहे हैं कि दो अभाज्य संख्या, कुछ भी दो को अभाज्य संख्या ले लीजिए। हम लेते हैं 3 और 5, दो अभाज्य संख्या ले लिए। इसका हम HCF निकालेंगे, तो ये दोनों में कॉमन टर्म कभी भी मिलेगा? नहीं मिलेगा। कॉमन टर्म मिलेगा इसमें? नहीं मिलेगा। और नहीं मिलेगा तो एक मान लिया जाता है कि इसमें भी एक है, इसमें भी क्या है? एक। तो HCF क्या हो जाता है? HCF 1। ये जरूरी नहीं है कि 3 या 5 लीजिए, कुछ भी लीजिए, लेकिन दो अभाज्य संख्या होना चाहिए। हम ले लेते हैं 11 ले लेते हैं और 13 ले लेते हैं, 11 13। इससे भी निकालेंगे तो वेनिस टर्म नहीं मिलेगा, कॉमन टर्म नहीं मिलेगा। और जब कॉमन टर्म नहीं मिला तो उसका HCF क्या होगा? 1 होगा। तो HCF क्या होगा बाबू? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो है लॉकडाउन लगा है तो इसमें आप पढ़ते रहिए, पूरा पढ़िए। ठीक, और वीडियो भी देखिए सब लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो अपने उन सारे दोस्तों को पास शेयर कीजिए जो अच्छे से पढ़ाई करते हैं। ठीक है, और अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, क्योंकि एक नंबर पॉइंट में लोग आगे चलता है तो छटता है तो बहुत दुख लगता है। तो एक नंबर जो है एग्जाम के लिए काफ़ी महत्व होता है। एक नंबर के लिए लोग छट जाते हैं, कि कोई इंटरव्यू से छट जाते हैं कहीं कहीं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन जो है परिमेय संख्या क्वेश्चन है। देख रहे हैं बिहार बोर्ड जो है घुमा घुमा करके क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ऑप्शन में ही जो है घन चक्कर लगा देता है ऑप्शन में, तो ऑप्शन पर भी आप ध्यान दीजिएगा ना, विदाउट ऑप्शन पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो दिक्कत होगा। तो देखिए ये कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है बाबू कि 10 नंबर का जो पहला है ना √3, तो ये तो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय पूछा है। बी नंबर में देखिए 2√2 बट्टा √2। ठीक, तो ये जो है ना कट जाएगा तो 2 होगा। ठीक है, कट जाएगा तो क्या होगा? 2 होगा। और सी नंबर जो है 4 + √5। ठीक है, और डी नंबर √6। देख रहे हैं, एक परिमेय है एक अपरिमेय है, पहला नंबर क्वेश्चन की तरह है। तब एक परिमेय है और एक अपरिमेय है, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो योगफल भी क्या होगा? अपरिमेय ही देगा। तो ये अपरिमेय होगा, ये अपरिमेय होगा, ये क्या होगा? अपरिमेय होगा, तो ये परिमेय होगा। ठीक है, तो ये जो है ना, देख रहे हैं घुमाया है किस तरह, ऑप्शन में ही घुमा दिया है, तो ऑप्शन पर भी ध्यान देना जरूरी है ना।
बिना ऑप्शन पर ध्यान दिए हो कैसे बन पाएगा क्वेश्चन। तो ऑप्शन पर भी आप ध्यान दे दीजिएगा। तो ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा तो आपका बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। और मजे की बात है कि बिहार बोर्ड 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है। बताइए कितना अच्छा है आप लोग के लिए। ठीक है, पहले क्वेश्चन क्या हुआ करता था कि 100 में 100 जितना भी है उतना ही क्वेश्चन रखता था, उसमें अथवा दिया जाता था। लेकिन आपको तो 100 में 50 ही बनाना है, तो एकदम आराम से बन सकता है। नहीं बन सकता है, आप अच्छी थोड़ा सा लगन थोड़ा सा मेहनत कर सकते हैं और अच्छे डायरेक्शन में, तो आप आराम से 50 ला सकते हैं। 100 में 50 जरूर ला दीजिएगा। ठीक है, और ये गेस पूरी तरह से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, 504 क्वेश्चन है। अगर आप अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं ना, तो आप मिलाइएगा जरूर। इसी में से इसी वीडियो में से आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, एक भी इधर उधर से नहीं आएगा। ठीक, 11 नंबर क्वेश्चन, दो क्रमित सम संख्याओं का एचसीएफ। दो क्रमिक, क्रमिक मतलब होता है क्रम से, जैसे 1 2 3 4, मैंने ऐसे क्रम से बैठा दिए, उसको बोलेंगे क्रमिक। क्रमिक मतलब होता ही है क्रम से। तो सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या 2 लेते हैं, 2 लेते हैं। ठीक है, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10 डॉट डॉट। तो कह रहे हैं बाबू क्रम से दो, क्रम से दो सम संख्या ले लीजिए। क्रम से कहीं से ले लीजिए, आपको जरूर नहीं कि 2 4 यहीं से लीजिए, यहाँ से भी उठा लीजिए, कहीं 10 12 भी उठा लीजिए, यहाँ से उठा लीजिए। तो कभी भी उसका आंसर क्या होगा? अगर 4 और 2 एचसीएफ निकालते हैं तो ये कट जाएगा। एचसीएफ क्या मिलेगा? एचसीएफ आपको क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। ठीक है, तो दो क्रमिक सम संख्या, कहीं से दो क्रमिक सम संख्या लीजिएगा तो इससे उसका एचसीएफ 1 मिलेगा तो मिलेगा। अब बात बताइए, अगर विषम संख्या दिया जाए तो क्या होगा? विषम संख्या अगर दिया जाए तो 1 3 5, अगर 1 3 5 7 डॉट डॉट दिया जाए, और क्रमिक विषम संख्या का एचसीएफ क्या होगा? तो ले लीजिए, कुछ मिल रहा है, नहीं मिला तो 1 होगा। ये क्रम से ले लीजिए, 1 होगा। वहीं अगर क्रमिक जो है प्रकृत संख्या अगर ले जाए, प्रकृत संख्या, तो प्रकृत संख्या लिया जाए 1 2 3 4 5 6, क्रम से लिया जाए तो उसका भी एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। इसका भी एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। समझे बात को? समझ रहा है ना? तो ऐसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये नहीं है कि केवल क्रमिक सम संख्या, नहीं, सम संख्या, विषम संख्या, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, कुछ भी दिया जाए उसका ज्ञान रखिए, क्योंकि ये बेसिक है। बेसिक अगर रखते हैं तो ये उसी बेसिक में ही थोड़ा बहुत इधर उधर करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है आजकल। ठीक है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। प्रेजेंट माइंड आपका टेस्ट किया जा रहा है कि प्रेजेंट माइंड आप यहाँ पर रखे हैं कि 12 नंबर क्वेश्चन है, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ए बी का मौसा गुणे ए बी का लसा निम्नलिखित में किसके बराबर होता है? यानी कि एक फॉर्मूला है बाबू। तो फॉर्मूला होता है कि एचसीएफ गुणे एलसीएम इक्वल टू ए गुणे बी, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्त्य का गुणनफल उसके संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर आपको सी होगा। सी फॉर कैट, कैट माने बिलाई। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए, एकल विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों को निम्न में किसे प्रकलित करने की तकनीक है? एकल विभाजन एल्गोरिथम यह एक मौसा निकालने की विधि है। इस विधि का प्रयोग हम तब तक करते हैं जब तक कि शेषफल लड्डू न मिल जाए। ठीक है, तो इसका प्रयोग तब तक करिएगा जब शेषफल लड्डू न मिल जाए, मतलब 0 न मिल जाए। ठीक है, तो ये क्या निकालने की विधि है? महत्तम निकालने की विधि है। उसको इंग्लिश में बोलते हैं एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ निकालने की विधि है। तो इसलिए ये जो है ऑप्शन 13 का बी फॉर बॉल। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, पाई है परमेय संख्या, दूसरा अपरमेय संख्या, पूर्ण संख्या, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो होगा क्या? देखिए बाबू, पाई, अगर पाई दिया जाए
कहीं भी पाई इंटू कर दिया जाए, किसी अंक से पाई उसमें ले जाकर साट दिया जाए, जीरो में मत साटिएगा तो हीरो हो जाएगा, ठीक है। तो पाई किसी भी अंक में जाकर के साट दिया जाए, गुणा किया जाए, भाग दिया जाए, जोड़ा जाए, घटाया जाए, तो वो वाले जो टर्म मिलेंगे, आगे जो टर्म प्राप्त होगा वो हमेशा अपरिमेय होगा, ध्यान रखिएगा। तो पाई जो है अपरिमेय होगा, क्या होगा, अपरिमेय। अब हम कह रहे हैं कि 60 दिया जाए, इसका मतलब क्या है, यानी पाई बाई 2 अपरिमेय, 3 पाई बाई 4 अपरिमेय, 99 पाई बटा 4 ये होगा अपरिमेय। लेकिन बात यहाँ पे गलत हो जाएगा, अगर जीरो में पाई सटते हैं तो ये हो जाएगा परिमेय, ठीक है, समझे बात को बाबू। तो ये इसको छोड़ करके किसी भी अंक में अगर पाई इंटू करते हैं तो उसका मान जो प्राप्त होगा हमेशा अपरिमेय ही होगा। और एक बात और ध्यान रखिए कि अपरिमेय पाई का मान 22/7 अगर रख देते हैं, पाई का मान यहाँ पे 22 पाई न कह के पूछा जाए कि 22/7 कैसी संख्या है, तो आप धड़ेले से परमेय बोलिएगा, ओके, धड़ेले से क्या कहिएगा, परमेय बोलिएगा। ये नहीं समझ जाएगा कि पाई का मान होता है तब अपरिमेय मार दीजिए, खट दे। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि परमेय संख्या है, होगा ना, जब अपरिमेय संख्या नहीं है तो परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या को खोजिए, यानी कि ए नंबर में √7 है तो ये तो अपरिमेय है, ठीक है। बी √3/7 यह भी अपरिमेय है। सी √2/5 ये भी अपरिमेय है, ये दोनों अपरिमेय है। तो कौन परमेय संख्या नहीं है, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं यानी कि परमेय संख्या है। तो 75 को 75 बट्टा डी नंबर में 75 बट्टा √48 फैक्टर कीजिएगा तो ये 75 को 5 गुणे 5 गुणे 25 75, आइए देखिए सूरती 48 4 गुणे 3, तो ये 5 निकल गया √3, ये 4 निकल गया तो √3, 3 से 3 कट गया 5/4, तो यही अपरिमेय संख्या नहीं यानी परमेय संख्या है, ठीक है। तो ऑप्शन डी फॉर डॉग होगा। क्वेश्चन देख लीजिए, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि √3 और √5 है, क्या है, अपरिमेय है। अब दोनों साथ साथ बोला, √3 और √5 है, अपरिमेय है, तो अपरिमेय है यानी कि ऑप्शन बी फॉर बॉल, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो शांत होने के कंडीशन आप तो पढ़ चुके हैं, पहले ही बता चुके हैं, यानी कि हर अंश बटा हर है, अंश बटा हर, तो हर का गुणनखंड जो होना चाहिए 2 के पावर m और 5 के पावर n होना चाहिए, यानी कि पहला 17/105, ठीक है। तो कटाइएगा तो 17, ये 21 5 3 गुणे 7 गुणे 5 कट रहा है, नहीं कट रहा है, 15 से 105 नहीं कट रहा है, तो ये हर का गुणनखंड नहीं है, तो ये नहीं है तो दशमलव प्रसार शांत, ये अशांत हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर देखिए 77/210, तो ये 77 रखिए, ये 17 के 21 7 गुणे 3 और 10 के मतलब 10, तो 7 11 हो जाएगा, यानी कि 11/3 गुणे 2 गुणे 5, तो ये तो शांत हो जाता है, ठीक है। 2 और 5 है लेकिन 3 गड़बड़ कर दिया है, तो इसलिए ये भी क्या होगा, अशांत हो जाएगा, ठीक। अब देखिए सी नंबर 15/88, सबको ऑपरेशन कर करके बताएंगे, ठीक है, सभी प्रश्न को ऑपरेशन कर करके बताएंगे, आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। तो ये 15 है, आइए 2 गुणे 2 गुणे 2 दूनी के 4 4 दूनी 8 गुणे 11, ये हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये भी नहीं होगा, तो डी अपरूपी हो जाएगा, बिना सोचे समझे डी ऑप्शन होगा, ठीक है। तो डी 3/160, तो 3 4 चौका 16 4 गुणे 4 गुणे 10, तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 2 के पावर 2 2 गुणे 5, देख रहे हैं 2 और 5 के रूप में आ रहा है। जब ये सब सारे टर्म 2 और 5 के रूप में आ रहा है तो ये जो है दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। 18 नंबर 2.121121121 डॉट डॉट, मतलब यही आगे तक जाएगा, तो
तो देखिएगा इस प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पे 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 5 आएगा। यानी कि ऐसे टर्म अगर मिले ना तो इसको बोलेंगे अपरिमेय। क्या बोलेंगे बाबू? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, तो 18 का ऑप्शन जो होगा सी होगा, सी फॉर कैट। कैट माने बिलाई। अब देखिए 19, 3 चौके 12, यानी कि 1/√4 और 1/4 के बराबर 2, तो ये हो जाएगा परिमेय। ठीक, तो 19 का जो है आंसर होगा परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इनमें से कोई नहीं, और अभाज्य संख्या, तो ये परिमेय संख्या होगा। ठीक है, परिमेय संख्या यानी कि ए हो जाएगा परिमेय संख्या 19 का। ठीक है, अब देखिए 20 का 3 - है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब ये घटाव आ गया बाबू, 3 - तो ये परिमेय है अपरिमेय है? अगर दोनों का घटाव जो होगा अपरिमेय ही होगा। तो इस तरह से 20 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, फिर 20 क्वेश्चन लेकर आएंगे। कंटिन्यू देखिएगा आप और अपने आप को जांचिएगा।